नंबर। रेशनल नंबर कहते किसे हैं? रेशनल नंबर कहते किसे हैं? ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, उसे हम क्या चीज बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। एक बार हम लोग रिपीट करते हैं। ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो इज नोन एज रेशनल नंबर। हम लोग इसे सिंपलिस्ट लैंग्वेज में समझते हैं। तो रेशनल नंबर कहते किसे हैं? वैसे नंबर जिसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं? p डिवाइड बाई q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां हमारा p एंड q क्या चीज होना चाहिए? वो हमारा क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। इसका बात हम लोग क्या चीज़ ध्यान रखेंगे कि p एंड q हमारा क्या चीज होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। जहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा है वो ये है कि हमारा q जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है, कोई भी नंबर सिस्टम में ये प्रॉपर्टी अगर फॉलो करता है, तो वैसे नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक, यहाँ तक समझ गए? तो एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं रेशनल नंबर का। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 4/5। इसमें क्या है? ये नंबर किस फॉर्म में है? p डिवाइड बाई q के फॉर्म में। इसमें देख लेते हैं p हमारा क्या है? p हमारा 4 है और q हमारा क्या है? 5 है। क्या ये 4 और 5 हमारा इंटीजर है? इसको हम देख लेते हैं। ये क्या है? हमारा एक इंटीजर है, जहाँ हमारा q कितना है? q जो है वो हमारा 5 है, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोल देंगे पूरा कि हमारा 4/5 हमारा नंबर है, वो कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ठीक है, यहाँ तक पढ़ लिए। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो सवाल आ जाता है वो एक कन्फ्यूजन आ जाता है। सवाल एक कन्फ्यूजन, वो हम कन्फ्यूजन लिख देते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? क्या है? इज 0 इज ए रेशनल नंबर और नॉट। यहाँ पे कंफ्यूजन हमारा क्या आ जाता है कि क्या हमारा ये जो 0 है, ये जो हमारा 0 जो होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? 0, ये क्या हमारा रेशनल नंबर है या नहीं है? ठीक, तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 0 को क्या लिख सकते हैं हम? 0/1 लिख सकते हैं। इसको किस फॉर्म में लिख दिए? p बाई क्यू। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है कि p बाई क्यू के फॉर्म में है। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि p एंड q को हम लोग चेक करना पड़ता है कि वो इंटीजर है या नहीं है। तो p हमारा कितना है? 0, q हमारा कितना है? 1 है। तो क्या है? 0, ये 0 है, ये 1 है। क्या ये दोनों हमारे इंटीजर है? तो हम लोग देखा कि हाँ, ये हमारा क्या है? इंटीजर है। फिर थर्ड स्टेप जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? हम लोग यहाँ लिखते हैं। वो क्या है कि हमारा q के बारे में देखना है कि q क्या है? 1 दिया हुआ है, विच इज नॉट इज इक्वल टू 0, इसके बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। तो इसमें हम लोग देखा कि हम लोग क्या हो रहा है? रेशनल नंबर का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होना चाहिए कि 0 p/q के फॉर्म में होना चाहिए, p एंड q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और q नॉट इज इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये सारा प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा है। तो हम लोग क्या चीज बोलेंगे कि ये हमारा 0 क्या है? रेशनल नंबर है। तो आंसर हम लोग क्या लिख देंगे? यस। इसका जो ये हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं कि क्यों नहीं है, ये हमारा एक्सप्लेनेशन हो गया। क्या हो गया? एक्सप्लेनेशन। सो ये आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही रेशनल नंबर पे। सो थैंक यू।